दुनिया में दूध बेचने वालों, दुनिया में बिजनेस, दूध का बिजनेस करने वालों, दूध में पानी मिलाने वालों, दूध में पानी मिलाकर बेचने वालों, मेरे प्यारे साथियों जरा सा सुनो। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में आपने गश्त करते हुए निकला। आपने एक घर की बाहर में आपने खड़ा हो गया और एक औरत कहने लगी, क्यों मेरी बेटी जरा सा उठो, दूध में पानी मिला दो। बेटी कहने लगी कि अम्मी जान मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। बेटी उठो, दूध बिल्कुल कम है, दूध में जरा सा पानी मिला दो। बेटी कहने लगी कि अम्मी जान मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए, दूध में पानी मिलाना बहुत ही बड़ा गुनाह का काम है। अगर हजरत उमर फारूक को अगर पता चल गया तो मुझे गिरफ्तार कर लेगा, मुझे मार डालेगा। बीमार अम्मी जान ने कहने लगा कि बेटी इतनी रात में, सुनसान रात में हजरत उमर फारूक को थोड़ी पता होगा। हजरत उमर फारूक इतनी रात में थोड़ी आएगा। जब हजरत उमर फारूक कल सुबह आएगा, जब हमसे पूछेगा तो हम झूठ बोल देंगे, उनके सामने तो हम झूठ कह देंगे। बेटी ने कहा अम्मी जान, लेकिन हजरत उमर फारूक जब कल सुबह आएगा तो हम उनको तो झूठ बोल देंगे, लेकिन मेरा मालिक जो मेरे परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला को मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मैं उनको तो मैं झूठ नहीं कह सकता हूँ। अम्मी जान, मैं अल्लाह को कल कयामत के दिन कौन सा चेहरा लेकर मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा? मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक ने कहा कि साथियों इस घर को तुम याद रखना। हजरत उमर फारूक ने कल सुबह हुआ और चंद साथियों को लेकर उस घर पर आपने दस्तक दिया। उस घर पर आपने पहुंचा और कहने लगा, बेटी बहन तुम्हारे घर में एक खूबसूरत लड़की है। कहने लगा जी हाँ है। हजरत उमर फारूक ने कहा कि बहन मैं तुम्हारी बेटी को मैं अपने बहू बनाना चाहता हूँ। बहन ने कहा कि कोई एतराज नहीं अगर मेरी बेटी को अपना बहू बनाना चाहते हो। हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे का निकाह, हजरत आसिम का निकाह उस खूबसूरत लड़की के साथ करा दिया। किस लिए कराया? उनके अंदर अल्लाह का डर देखा, उसके अंदर अल्लाह का खौफ देखा, उसके अंदर अल्लाह का डर देखा। इसलिए हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे का निकाह उससे कर दिया। मेरे अजीज साथियों, तसब्बुर करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ईमान वालों, तुमने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर क्या है? यही दिन हजरत उमर फारूक के लिए, यही दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए, यही दिन हजरत उमर फारूक के लिए, यही दिन हजरत उस्मान गनी के लिए, यही दिन हजरत बिलाल के लिए। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक ने रात की तारीकी में आपने निकला और एक साहबी जिसका नाम तोफैल ने हजरत उमर फारूक का पीछे करने लगा। हजरत उमर फारूक ने अपने सीधे घर से निकलकर एक झोपड़ी के अंदर चला गया। 2-3 घंटों के बाद हजरत उमर फारूक ने उसी झोपड़ी से निकलकर अपने सीधे घर की तरफ रवाना हो गया, अपने घर की तरफ जाने लगा। इस आदमी ने हजरत उमर फारूक जिस जगह से निकला उसी जगह पर जाने लगा। देखा कि एक जगह चिराग जल रही है, चटाई बिछी हुई है और उसी चटाई के ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। इस साहबी ने कहा, माँ तुम्हारे पास एक शख्स आया था, माँ वो कौन था? बुढ़िया ने जवाब दिया था कि बेटा मैं नहीं जानता था वो कौन था। अच्छा माँ बताओ कौन था? अच्छा माँ बता तुम्हारे पास कितने दिन से वो आ रहा है? कहने लगा कि वो मेरे पास 4 साल से मेरे पास बार बार आ रहा है, 4 साल से आ रहा है। इस तोफैल का और दिमाग खराब हो गया। या अल्लाह, 4 साल से बराबर हजरत उमर फारूक इस बुढ़िया के पास आकर आखिर क्या करता है? अच्छा माँ बताओ तुम्हारे पास 4 साल से बराबर जो आ रहा है, अच्छा माँ बताओ तुम्हारे पास आकर वो क्या करता है? कहने लगा बेटा मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो। अगर आपने अपने पूछने पर मजबूर कर दिया, बेटा मेरे पास वो आता है, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, मैं हाथों पर कोरी हूँ ना,
मेरी मुंह में दांत नहीं है, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। वो आता है और अपने हाथों से सबसे पहले गरम गरम खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद ओ मेरे कपड़े को साफ करता है। मैं इसी कपड़े में, इसी बिस्तर पर मैं पेशाब कर देता हूँ, लैट्रिन कर देता हूँ। इसी बिस्तर को अपने हाथों से साफ करता है और साफ करने के बाद यही सूखने के लिए आप डाल देता है। और मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो अपने मुंह में चबा चबा कर मेरे मुंह में डालता है और मुझे पेट भर कर खाना खिलाता है और चला जाता है। अच्छा माँ, इतना बड़ा नेकी का काम, 4 साल से बराबर नेकी का काम कर रहा था। तुफैल का दिमाग ये नेक काम देखकर, हजरत उमर फारूक का इतना नेक काम देखकर इस तुफैल का दिमाग खराब हो गया। तुफैल ने वहीं से चल पड़े और हजरत उमर फारूक का पीछे करने लगा। हजरत उमर फारूक ने घर की बाहर वाले बरंदा में हजरत उमर फारूक ने अल्लाह से दुआ करने लगा, रब्बना रिफसन्ना अज़ाबहा जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह मुझे जहन्नम की आग अजाब से मुझे बचा ले। अल्लाह जहन्नम की आग बहुत ही चिपटने वाला आग है। अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से मुझे नजात दे। अल्लाह जो मैंने 4 साल से बराबर काम कर रहा था, 4 साल से मैंने जो बराबर काम कर रहा था, अल्लाह मेरी बीवी बच्चों को भी मालूम नहीं था। अल्लाह तू जानता था और मेरी बीवी बच्चे भी जानते थे। अल्लाह इनके अलावा कोई तीसरा शख्स किसी को मालूम नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, ये तुफैल ने पीछे से हाथ थपथपाया और कहने लगा कि बुरी औरत की खिदमत करने वालों, बुरी औरत के लिए गरम गरम खाना बनाने वालों, बुरी औरत की खिदमत करने वालों, बुरी औरत का गंदगी और पेशाब और पैखाना साफ करने वालों, अगर ये शख्स अगर जहन्नम के अंदर चला गया तो जन्नती कौन, जन्नत में आखिर कौन जाएगा? अगर इतना शख्स